हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस एजुकेशनल चैनल PBBR एजुकेशन पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष चौथी कक्षा की रिमझिम हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 2 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। पाठ 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यह उसी सीरीज़ में पाठ 2 है। इस पाठ का नाम जैसा सवाल वैसा जवाब है। ठीक है, जैसा इसका नाम है वैसे ही पाठ बहुत मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि हम जो भी चौथी कक्षा की जुड़ी हुई कोई भी किताब का कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ का नाम जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आपसे कोई जिस लेवल का क्वेश्चन पूछता है आप उस लेवल का जवाब दें। ठीक है, दिमाग का पूछता है, दिमाग लगाकर आप जवाब दें। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिस तरीके का प्रश्न होगा उस तरीके का उत्तर आपको देना चाहिए। ठीक है, तो इसी पाठ में हम अकबर जी और बीरबल जी के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी भी होंगी। ठीक है, जिसमें आपको पता होगा कि बीरबल जी की बुद्धिमानी के अकबर जी बहुत दीवाने थे। वो बहुत पसंद करते थे बीरबल जी को। क्यों? क्योंकि बीरबल जी बहुत बुद्धिमान थे। तो बीरबल जी की बुद्धिमानी को दर्शाता हुआ यह पाठ है। इसमें हमें और चीज़ें उनके बारे में सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। मैं पहले ही आप लोगों को कारण बता चुका हूँ कि क्यों पसंद करते थे, उनकी बुद्धिमानी के लिए। ठीक है, आज के समय में हर कोई, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आपको नापसंद करने वाले लोग भी होंगे। आपको नीचा दिखाने के लिए वो बहुत कोशिश भी करते होंगे। ठीक है, कि नहीं इसमें ये कमी है। आपको हर तरीके से वो कोशिश करेंगे कि आपकी बुद्धिमानी को कम दिखा सकें। तो इस पाठ में भी ऐसा ही होने वाला है। बुद्धिमानी को, बीरबल जी की बुद्धिमानी को काफ़ी लोग पसंद करते थे तो काफ़ी लोग नापसंद भी करते थे। तो जो लोग उनको पसंद नहीं करते थे उनको नीचा दिखाने के लिए क्या क्या करते थे, आइए देखते हैं। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। मैंने पहले ही बताया बीरबल जी इतने बुद्धिमान थे कि किसी की उनके सामने नहीं चलती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। मैंने आपको अभी बताया कि सभी लोग, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो सभी लोग आपको पसंद करें, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो बीरबल जी को पसंद नहीं करते थे, जलते थे। जलते थे का मतलब ये नहीं कि आग लग गई, मतलब उनको देखकर वो खुश नहीं होते थे। बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आपसे जलने वाले लोग आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक उसी प्रकार बीरबल जी को भी बहुत से लोग जो उनसे जलते थे उनको फंसाने के, मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे कि इसको कैसे मुसीबत में फंसाया जाए। अकबर के पास एक खास दरबारी ख्वाजा सरा, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। ख्वाजा सरा क्या थे? एक दरबारी थे को, यानी कि जो उनके दरबार में रहते थे। दरबारी मतलब जो उनके दरबार में रहने वालों में से एक। अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। ठीक है, तो जैसे बीरबल जी थे तो वैसे एक ख्वाजा सरा, उनको अपनी विद्या मतलब पढ़ाई लिखाई और बुद्धि यानी कि दिमाग पर अभिमान मतलब बहुत घमंड था। अभिमान का मतलब होता है घमंड। ठीक है, अभिमान का प्यारे बच्चों क्या मतलब होता है? घमंड था। बीरबल को तो वो अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। वो अपने आप पर इतना घमंड करते थे कि वो सोचते थे कि बीरबल मेरे सामने कुछ भी नहीं है, छोटा सा बच्चा ही है, इसको क्या आता होगा, मेरे जितना ये बुद्धिमान नहीं है। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। अगर मैं कहूँ कि मैं दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट टीचर हूँ तो ऐसा मेरे कहने से होगा नहीं, जब तक दूसरे लोग इस बात को नहीं मान लेते। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी और ख्वाजा साहब की तो बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज़। तूती बोलना का मतलब कोई म्यूजिक संगीत नहीं, मतलब तूती बोलना का मतलब यहाँ होता है शासन चलना। ठीक है, शासन चलना। ठीक है, तूती बोलना का क्या मतलब हो गया? शासन चलना। ठीक है, यहाँ घमंड का मैंने मतलब बताया था, घमंड अभिमान का। ठीक है, तो उन्हीं की चलती थी, कहने का मतलब है कि उन्हीं की चलती थी, बीरबल जी की ही चलती थी।
ठीक है। ख्वाजा साहब की ऐसी बात लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज़। मतलब नकार खाना मतलब जहाँ पर ना सुनी जाए, सीधी सी बात किसी की ना सुनी जाए, ठीक है। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? ख्वाजा साहब का अगर बस चलता, वो उनसे इतना नापसंद करते थे बीरबल जी को, यानी कि पसंद नहीं करते थे, उनका बस चलता तो वो बीरबल जी को हिंदुस्तान से ही बाहर निकलवा देते, पर उसके लिए कोई कारण तो चाहिए, ठीक है। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। अब उनको उसको नीचे तो दिखाना ही था बीरबल जी को। अब उन्होंने सोचा कैसे दिखाऊं बीरबल को नीचे, कैसे दिखाऊं। फिर उन्होंने काफ़ी सोच विचार किया, काफ़ी टाइम तक उन्होंने सोचा, फिर उस पर विचार किया कि मुझे कुछ ऐसे प्रश्न सोचने चाहिए जिसका जवाब बीरबल जी भी ना दे पाए और अकबर जी के सामने उनकी क्या हो जाए, बेइज्जती हो जाए, ठीक है। फिर अकबर जी को पता चलेगा कि नहीं, ख्वाजा सरा बीरबल से ज़्यादा बुद्धिमान है। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूट जाना मतलब हार जाना होता है, बुरी तरह हार जाना, ठीक है। छक्के छूट जाने का मतलब होता है बुरी तरह हारना, ठीक है। उन्होंने क्या सोचा कि अगर बीरबल जवाब नहीं दे पाए, ठीक है, तो अकबर के सामने उनकी बेइज्जती होगी, ठीक है। छक्के छूट जाने का मतलब हिम्मत हार जाना भी होता है, ठीक है, ये भी आप याद रख लेना, हिम्मत हारना, ठीक है। वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। संतोषजनक मतलब जिससे राजा सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब राजा जी खुश हो जाएं, ठीक है। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। जो मैं बात आपको बताना चाह रहा था कि मेन उद्देश्य क्या था ख्वाजा सरा का, कि अकबर जी के सामने खुद को अच्छा दिखाना, मतलब ये दिखाना कि मैं बीरबल से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर, चमकीली पगड़ी पहनकर, अच्छी सी पगड़ी पहनकर, दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। कलई खुल जाना का मतलब पोल खुल जाना। पोल खुल जाना मतलब सच्चाई का सामने आ जाना। अब क्या हुआ, ख्वाजा जी पहुंच गए अकबर जी के सामने, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर आपको इतना ही बुद्धिमान लगता है बीरबल, तो आप मेरे ये 3 प्रश्न बीरबल से पूछ लो, अगर तब आपको समझ में आएगा कि बीरबल कितना बुद्धिमान है। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? परम ज्ञानी मतलब महाज्ञानी, ठीक है। महाज्ञानी मतलब बहुत ज़्यादा जिसको जानकारी हो, ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति को हम परम ज्ञानी कहते हैं। अब अकबर ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि वो अपने आप को वो दिखाना चाहते थे। बीरबल बोले, जहांपना। जहांपना मतलब पहले जो राजा होते थे उनको जहांपना कहकर संबोधित किया जाता था। जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। अब बीरबल जी मान गए, ठीक है मैं उत्तर दे दूंगा। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है कि देखिए आप वो उत्तर ऐसे देंगे कि जिसको ख्वाजा सरा को भी अगर गलत साबित करना है तो पहले उनके उत्तरों को गलत साबित करने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि संभव नहीं है। ख्वाजा साहब ने कहा, अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों प्रश्न बादशाह साहब को लिखकर दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है, यानी कि सेंटर, वर्ल्ड का जो सेंटर है, पूरी दुनिया का जो केंद्र है, बिल्कुल बीच का हिस्सा, वो कहाँ पर है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच है। तो बीरबल ने क्या कहा कि जहाँ वो खड़े थे वहीं पर उन्होंने अपनी छड़ी जमीन में गाड़कर कहा कि यही जो जगह है वो दुनिया का बिल्कुल बीच का हिस्सा है।
अगर विश्वास ना हो तो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अब यहाँ पर ख्वाजा सरा फंस गए, क्योंकि पूरी दुनिया मापना उनके बस की बात नहीं थी। तो ये हमारे ख्वाजा सरा हैं, ठीक है। तो वो पूरी दुनिया को नहीं नाप सकते थे, तो वो चुप खड़े हो गए कि वाह क्या जवाब दिया है। राजा ने कहा कि बड़ा अति उत्तम जवाब दिया है। तो बीरबल ने कहा अगर आपको गलत साबित करना है तो पहले पूरी दुनिया को नापे, फिर मुझे गलत साबित करें। उनको पता था कि ख्वाजा सरा पूरी दुनिया को फीते से नाप नहीं सकते। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? कोई भी नहीं बता सकता आकाश में कितने तारे, अनगिनत तारे हैं, ठीक है। तो उनको पता था कि ख्वाजा सरा को इसका जवाब बीरबल नहीं दे पाएंगे। फिर भी बीरबल का जवाब सुनिए। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल है उतने ही तारे आसमान में हैं, ठीक है। एक भेड़ मंगवाई, जितने बाल इसके शरीर पर है उतने ही आसमान में तारे हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। अब बीरबल जी का ये जवाब भी बहुत ज़बरदस्त था। क्यों? क्योंकि ख्वाजा सरा भेड़ों के बालों को नहीं गिन पाते, और गिन पाएंगे तभी तो वो तुलना करेंगे। जब वो गिन ही नहीं पाएंगे, भेड़ के बालों को गिनना इतना आसान नहीं है, कोई नहीं गिन सकता, ठीक है। तो वो चुप रह गए। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है। क्यों घटती बढ़ती रहती है? क्योंकि कभी कोई जन्म लेता है तो किसी की मृत्यु होती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। ये जवाब भी सही है कि जब पहले इकट्ठा कर दो फिर मैं काउंट करके बता दूंगा कितने हैं। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, मतलब खुश हो गए। लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो तो खुश हो गए, ठीक है, लेकिन जो ख्वाजा साहब थे, ठीक है, वो नाक भौं सिकोड़ना का मतलब होता है कि अपने अनिच्छा करना, मतलब उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं होना, ठीक है। इसका जो नाक भौं का अर्थ होता है अनिच्छा व्यक्त करना, ठीक है, अनिच्छा व्यक्त करना मतलब कि एक तरीके से संतुष्ट ना होना, ठीक है। ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। उन्होंने क्या कहा, बीरबल साहब ऐसे जवाबों से काम नहीं चलेगा। बीरबल बोले ठीक है, जवाब तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे सवालों के जवाब तो ऐसे ही होंगे। इसीलिए पाठ का नाम क्या रखा गया है, जैसा सवाल वैसा जवाब। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। अब ठीक है, बीरबल जी ने कहा अगर आपको लगता है कि मेरे तीनों जो जवाब है वो गलत हैं, आप उनको पहले गलत साबित कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। क्या बोलेंगे, क्योंकि वो तीनों ही काम गलत करने लायक उनके बस में थे नहीं। पहला, वो पूरी धरती को नहीं माप सकते थे फीते से। दूसरा, वो भेड़ों के बालों को नहीं गिन सकते थे। तीसरा, वो पूरी दुनिया के लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते थे, तो गिनना तो बहुत दूर की बात थी। तो चुप हो गए वो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आती है बात प्रश्न उत्तरों की, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का कोई और जवाब हो सकता है तो अपने मन से सोचकर लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि पहला था कि संसार का केंद्र कहाँ है, ठीक है। तो आपका उत्तर हो सकता है कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वही संसार का केंद्र है। इसको कोई गलत साबित, आजकल तो साइंटिस्ट है वो साबित कर सकते हैं, पर सामने खड़ा व्यक्ति नहीं कर पाएगा। दूसरा है कि आकाश में कितने तारे हैं, ठीक है। जितने हमारे सर में बाल हैं, आप कहेंगे कि हम जितने मेरे सर में बाल हैं उतने आकाश में तारे हैं, आप गिनकर दिखा दो, ठीक है। तीसरा प्रश्न था संसार की आबादी कितनी है, ठीक है। तो वही उत्तर सही था कि पहले आप इकट्ठा करो, ठीक है। आपको जो लगता है आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल पूछते, ठीक है। तो ये आप अपने आप पूछ सकते हो, जैसे कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती है, ठीक है। सूरज सुबह ही क्यों निकलता है, रात को क्यों नहीं निकलता है, ठीक है। तो बहुत सारी, सूरज निकलता कहाँ है, छुपता कहाँ है, आप अपने तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करोगे, ये आपके ऊपर है।
मेरे पास इच्छाएं हो तो मैं बहुत बड़ा महल बना लूँगा, अपने पसंद की सारी चीज़ें इकट्ठा कर लूँगा, कुछ भी जो आपका दिल करता है। ठीक है। अब यहाँ पर बस, जो ये बस शब्द है, इसमें अलग अलग वाक्य में इस मतलब इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वो बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊँगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग है। ठीक, जैसे इसमें ये गाड़ी का नाम हो गया। ठीक है, ये उनके मतलब कंट्रोल की बात हो गई। ठीक है, बस मतलब मेरा बस चल जाता। बस अब रुक जाओ मतलब बहुत हो गया। यहाँ पर जो बस का मतलब है बहुत हुआ, अब रुक जाओ। ठीक है, बस 2 दिन की बात है, बस अब थोड़े दिन की बात है, अब मैं आ जाऊँगी। ठीक है, तो इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाने हैं तो आप बना लीजिए। जैसे तू मेरे साथ चल। ठीक है, मैं चल चल कर थक गया। ठीक है, चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए, चलती बस से नहीं उतरना चाहिए, तो आप अपने आप बना लेंगे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? ये कहानी आपको अपने आप बढ़ानी है, आपका उत्तर आप करेंगे। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं, आपने भी बहुत कहानियां पढ़ी होंगी। ठीक है, तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। ठीक है, तो कर लेना है, आपको देख लेना है, ऑनलाइन बहुत सारी कहानियाँ हैं। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से पूछा। हाजिर जवाबी मतलब जैसे ही जिस समय प्रश्न पूछा उसी समय उत्तर। हाजिर जवाबी का मतलब होता है तुरंत जवाब, जैसे ही प्रश्न पूछा गया उसी समय जवाब। उनके नाम पता करो, तो जैसे तेनालीरामन थे। ठीक है, तेनालीरामन भी बहुत फेमस थे, तो उनका आप एक नाम लिख सकते हो, और भी आपको जो है देख लीजिएगा। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। बुद्धिमान की जगह चतुर लिख सकते हैं, मूर्ख की जगह बेवकूफ लिख सकते हैं, अभिमान की जगह घमंड लिख सकते हैं, विश्वास की जगह भरोसा लिख सकते हैं, संसार की जगह दुनिया लिख सकते हैं, कोशिश की जगह प्रयत्न लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके मतलब हैं। ठीक, चलिए। मुहावरे। नाक भौं सिकोड़ना। ठीक है, इसका क्या बनाना है इस्तेमाल, तुम कब कब आपसे चर्चा करो, इन वाक्यों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो राम को जब भी कहीं बाहर जाने के लिए कहा जाता है तो वो नाक मुंह सिकोड़ने लगता है, नाक भौं सिकोड़ने लगता है। नाक भौं सिकोड़ने का मतलब मैंने बताया था अनिच्छा व्यक्त करना, मतलब अनिच्छा का मतलब मना करना। ठीक है, मैंने शाम से कहा कि चलो साइकिल चलाने चलते हैं, पर शाम ना भौं सिकोड़ने लगा। ठीक है, कलई खुलना, पोल खुल जाना। ठीक है, सच्चाई सामने आ जाना। ठीक है, चोरी की कलाई खुलते ही वह यानी कि राम धीरे से भाग गया। चोरी की कलाई खुलते ही मोहन धीरे से भाग गया। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ राम मैंने एक बच्चे का नाम लिया है तो इसको गलत नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों आज का जो पाठ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो जय हिंद, जय भारत।